हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन के बारे में। ठीक है। तो बेसिकली नरेशन होता क्या है, जैसे कि कोई बात मेरी फ्रेंड ने मुझे बताई। ठीक है। अब वही बात मैंने अपनी मम्मी को बता दी। उसने जो मुझे बताई वो होगी डायरेक्ट स्पीच, और वही बात मैंने तोड़ फोड़ के छोटी बड़ी करके मिर्च मसाला लगा के अपनी मम्मी को बता दी, वो क्या होगी? इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है। उसी के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच कैसी होती है, क्या होती है। ठीक है। और सेंटेंस की हमारी पहचान क्या होती है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब सेंटेंस में जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कोमा इन्वर्टेड कोमा, सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है। ये वाला जो हो क्लोज वन होगा, ये हमारा होगा रिपोर्टेड वर्ब, और ये वाला क्लोज टू होगा हमारा रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। और डायरेक्ट स्पीच की पहचान क्या होती है? इन्वर्टेड कोमा। ठीक है। और डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के लिए हमारा फोकस किस पे होना चाहिए? रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच कौन सी? जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर होती है, क्लोज टू में। ठीक है। ये होती है 5 तरह की। पहली होती है असर्टेन, पॉजिटिव या नेगेटिव। इंटरोगेटिव, इम्पेरेटिव या जिसमें सजेशन, एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर वगैरह होता है। ठीक है। ऑप्टेटिव और एक्सक्लेम। रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो हम 4 स्टेप लेंगे। कौन कौन सी? सबसे पहले हम क्या करेंगे? वर्ब को चेंज करेंगे। वर्ब का सभी को पता होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या आती है? वर्ब आती है। हम रिमूव करेंगे इन्वर्टेड कोमा को, किसके साथ? कंजक्शन दैट का यूज करके। ठीक है। और थर्ड स्टेप है प्रोनाउन चेंज। प्रोनाउन को हम चेंज करेंगे। और फोर्थ स्टेप क्या है? टेंस चेंज। एक इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है? प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर वर्ब है, अगर वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस चेंज नहीं होगा। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले हम वर्ब चेंज कब करेंगे, कैसे करेंगे, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे से है, सेज है और सेड है। ठीक है। इसमें नो चेंज होगा। कब होगा? यानी कि जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे और सेंटेंस में से, सेज या सेड का यूज किया होगा, तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम इनमें कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। अगर सेज टू है, सेज टू को हम कन्वर्ट करेंगे टेल में, सॉरी, से टू का यूज़ करेंगे टेल में, सेज टू का यूज़ करेंगे टेल्स में, और सेड टू का यूज़ करेंगे टोल्ड में। ठीक है। कब करेंगे? जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है? हम कंजंक्शन का यूज़ करेंगे। कौन से कंजंक्शन का? दैट का। ठीक है। और कंजक्शन के साथ हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, यानी कंजक्शन के बाद क्या आता है? सब्जेक्ट आता है। ठीक है। थर्ड हमारा स्टेप है प्रोनाउन। प्रोनाउन कब और कैसे चेंज होगा? ठीक है। इसके बारे में हम देख लेते हैं। एक फॉर्मूला कह सकते हैं, SON सन, 1 2 3। यानी वन कौन सा होता है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन होता है यू, और थर्ड पर्सन होता है ही सी इट। अगर फर्स्ट पर्सन है तो हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, और अगर थर्ड पर्सन है तो इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। राहुल सेड टू मी, आई डोंट प्ले चेस। ये राहुल क्या है? सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, फिर कोमा इन्वर्टेड कोमा, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब हमने पहला जो स्टेप देखा था वो क्या था? वर्ब चेंज करेंगे। वर्ब कौन सी? ये वाली। सेड टू को किस में कन्वर्ट करना है? टोल्ड में। ठीक है। अब ये जो कोमा इन्वर्टेड कोमा, इसको रिमूव करके हमें दैट का यूज़ करना है। अब ये देखो, आई, आई क्या है? फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट क्या है? राहुल। तो राहुल के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ही का यूज़ करेंगे। ठीक है। डोंट, डोंट क्या है? प्रेजेंट टेंस को दिखाता है, तो प्रेजेंट टेंस को हमें किस में कन्वर्ट करना है? पास्ट में। ठीक है। तो हम डोंट काम कर देंगे डिडंट प्ले चेस। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? आगे देखो, जैसे कि एक एग्जांपल और है। राम सेड टू मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, यू आर माय फ्रेंड। अब देखो, सेड टू को किस में कन्वर्ट करना है? टोल्ड में। ठीक है। कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके हमें दैट का यूज करना। यू क्या है? सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमें चेंज करना है। तो ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? मी को हम कन्वर्ट करेंगे आई में। आर क्या है? प्रेजेंट, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट को हम पास्ट में कन्वर्ट करेंगे वॉज। ठीक है। माई क्या है? फर्स्ट पर्सन, मतलब कि ये क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव। आई का है ना, तो ये क्या? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू
सब्जेक्ट क्या है, राम, तो हम यहाँ का क्या करेंगे, हिज फ्रेंड। राम टोल्ड मी दैट आई वॉज हिज फ्रेंड। ठीक है, इसमें 4 स्टेप हमें वही याद करनी है। पहले वर्ब चेंज करेंगे, फिर हम दैट का यूज़ करेंगे, फिर हम प्रोनाउन चेंज करेंगे और फिर हम टेंस चेंज करेंगे। कब करेंगे, जब रिपोर्टिंग स्पीच हमारी पास्ट टेंस में होगी। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। रिया सेज कोमा इन्वर्टेड कोमा सी इज पुअर। सेज का सेज ही रहेगा। ठीक है, और कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके हमें दैट का यूज़ करना है। और सी क्या है, थर्ड पर्सन नो चेंज, तो हम सी का सी रखेंगे। इज का हम इज रखेंगे। ठीक है, क्यों रखेंगे, क्योंकि मैंने अभी अभी बोला है कि अगर ये वाला, ये क्या है, वर्ब है। अगर वर्ब पास्ट में है तो हम क्या करेंगे, टेंस चेंज करेंगे। अगर ये पास्ट में नहीं है, फ्यूचर में है या प्रेजेंट में है, तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो ये प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा, टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब क्लियर है। प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस तो नो चेंज, बाकी चेंज होगा। बाकी चेंज क्या मतलब इससे कि अगर ये क्या है, वर्ब है, पास्ट होगी तो क्या होगा, टेंस चेंज होएगा। ठीक है, अगर यहाँ फ्यूचर है या प्रेजेंट है तो हम इसको सेम रखेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बाकी चेंज जैसे कि इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके दैट का यूज़ करना है और सेम जो है इसमें टेंस रखना है। ठीक है, अब ये टेंस 4 स्टेप आता है। टेंस कब और कैसे चेंज करना है, प्रेजेंट को हमें पास्ट में चेंज करना है। ठीक है, अब जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इसको हमें चेंज करना है पास्ट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यू को हमें किस में कन्वर्ट करना है, पास्ट कंटिन्यूअस में। और अगर प्रेजेंट परफेक्ट है, इसको हमें चेंज करना है पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू है तो हमें इसको चेंज करना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। कब करना है और कैसे करना है, अगर ये चीज़ है डायरेक्ट स्पीच में दे रखी है और हमें इसको इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है, तभी हम इसको ऐसे चेंज करेंगे। अब सोचो कि अगर डायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट दे रखा होगा, तब क्या हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे, बिल्कुल नहीं, ये गलत हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट का हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट के साथ, और पास्ट कंटिन्यू को हम चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। अब सोचो अगर डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट स्पीच में क्या दिया हो, पास्ट परफेक्ट दिया हो, तब हम कैसे और कि मतलब किसके साथ चेंज करेंगे, तब इसको चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, ये सेम ही रहेगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, टेंस चेंज कब नहीं होगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और कब नहीं होगा, सबसे पहला है रिपोर्टेड स्पीच क्या होगी, अगर यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, हिस्टोरिकल ट्रूथ है, पास्ट इवेंट है, फिक्स्ड थिंग है, इनके साथ कभी भी हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। क्लियर है। अब जैसे कि एग्जांपल देखो, रोहन सेड मी वाटर बोल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें सेड टू दिखा तो पास्ट को रहा है, लेकिन इसमें देखो यूनिवर्सल ये ट्रूथ नहीं, इसको साइंटिफिक फैक्ट कह सकते हैं। ठीक है, साइंटिफिक फैक्ट है, तो इसमें क्या करना है, अगर पास्ट टेंस में भी दे रखा है, सेड टू क्या है, पास्ट है, पास्ट को हम टोल्ड में तो बदलेंगे, लेकिन हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक फैक्ट है और इसमें मैंने पहले ही बताया कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, हिस्ट्रिकल ट्रूथ है, पास्ट इवेंट है या फिक्स्ड थिंग है या साइंटिफिक कोई भी फैक्ट है, इसके साथ हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके दैट का यूज़ करेंगे, सेड की जगह हम टू का यूज़ करेंगे। और वाटर बॉइल्ड एट 100 डिग्री सेल्सियस, ये क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है, इसको चेंज नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। एक एग्जांपल और देखो, टीचर सेड कोमा इन्वर्टेड कोमा द अर्थ इज राउंड। इसमें देखो सेड को सेड में ही रखेंगे, कोमा इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करके दैट का यूज़ करेंगे, द अर्थ इज राउंड। इसमें ये क्या है कि यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, द अर्थ ये क्या है, थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन क्या होता है, नो चेंज होता है, द अर्थ आएगा। इज ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है। अब यहाँ बच्चे क्या करते हैं, प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन यहाँ कन्वर्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि एक तो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, और यूनिवर्सल ट्रूथ होगा तो टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो अर्थ इज राउंड ही आएगा। ठीक है, अब हमें एक चीज़ और याद रखनी है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए
कैन को कुड में कन्वर्ट करेंगे अगर डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है तो, ठीक है। मे का माइट में, शैल का शुड में, विल का वुड में, दिस का दैट में, दिस का दोस में, हेयर का देर में, टुडे दैट डे, येस्टरडे प्रीवियस डे और टुमारो द नेक्स्ट डे, ठीक है। अब देखो कैन का कुड में करना है, कुड दिया होगा तो कैन नहीं करना है, ठीक है। डायरेक्ट का इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इनका हम इनके साथ कन्वर्ट नहीं कर सकते, वन साइड चेंज ही होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। हमें क्या करना है, सबसे पहले अगर हमें कोई भी सेंटेंस दिया होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट की पहचान सबको होनी चाहिए। उसमें सबसे पहले क्या करना है, अगर पास्ट में दे रखा है, पास्ट में क्या दे रखा है, अगर वर्ब रिपोर्टेड वर्ब हमें पास्ट में दे रखी है तब हमें क्या करना है, टेंस चेंज करना है। वर्ब सबसे पहले स्टेप क्या होगा, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। 4 स्टेप हैं हमारे। सबसे पहले वर्ब चेंज करेंगे, उसके बाद हम इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे, फिर प्रोनाउन चेंज करेंगे, फिर हम टेंस चेंज करेंगे, ठीक है। कब करेंगे, जब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट में दे रखी होगी। प्रेजेंट या फ्यूचर अगर दे रखा है तो टेंस चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ तक आपको क्लियर है या कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी सो मच। बाकी जो बचा हुआ है इसमें उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ओके। थैंक यू।